नीतीश कुमार बनेंगे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। पटना में एनडीए और नवनिर्वाचित विधायकों ने चुना उन्हें अपना नेता। प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान हमेशा लोगों को करता रहेगा प्रेरित। विश्वकर्मा दिवस पर औद्योगिक क्षेत्रों और दुकानों में कारीगरों ने की अपने औजारों और मशीनों की सफाई। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। और गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। आज पटना में एनडीए के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से गठबंधन का नेता चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्यवेक्षक के तौर पर एनडीए की संयुक्त बैठक में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के अलावा बिहार मामलों के प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल भी बैठक में मौजूद थे। मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर, और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अब निर्णय होगा। एनडीए विधायक दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। और नीतीश जी के साथ सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी तस्वीर साझा की है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। वे गरीबों के सच्चे मसीहा थे, जिन्होंने शोषित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी समाज के स्वाभिमान और उनकी संस्कृति के संरक्षक, साहस और शौर्य के प्रतीक जननायक भगवान श्री बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। विश्वकर्मा जयंती सीएम सृजन शक्ति से मानवता को समृद्ध करने वाले देश शिल्पी विश्वकर्मा जी की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों की सुख व समृद्धि की कामना करता हूं। आज विश्वकर्मा जयंती है। इस दिन औजारों की पूजा की जाती है। जींद में भगवान विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। कारीगरों ने हवन यज्ञ कर भगवान के चरणों में नमन किया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। कारीगरों का कहना था कि किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले मिस्त्री भगवान विश्वकर्मा के अनुयायी हैं और वे इस दिन किसी भी प्रकार का काम ना करके केवल अपने औजारों की पूजा पाठ कर विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आज हवन का प्रोग्राम किया गया है। पूरे देश में विश्वकर्मा मंदिरों में इस प्रकार का आयोजन होता है। जितने भी मिस्त्री लोग, चाहे वो किसी प्रोफेशन से हों, कोई जाति विशेष नहीं है, वो सभी आज विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, भंडारा लगता है, प्रसाद वितरित होता है और अपने जो टूल्स हैं, जो उनके जिनसे वो कार्य करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। विश्वकर्मा जयंती आज से नहीं, युगों से मनाई जा रही है, जिसमें हर वर्ग का कोई भी आदमी है जो मैकेनिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, श्री भगवान विश्वकर्मा का एक दिन पूर्ण रूप से उसी का ध्यान करता है और उसकी पूजा करता है।
विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर आज रोहतक में औद्योगिक संस्थानों और दुकानों में सभी औजारों और मशीनों की सफाई की और हवन यज्ञ कर पूजा पाठ किया गया। कोविड-19 के चलते इस बार विशेष इंतजाम किए गए। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव भी मनाया गया और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया। तकरीबन 51 साल से विश्वकर्मा मंदिर रामनगर में हर साल विश्वकर्मा दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले हवन की कार्रवाई होती है, जिसमें काठमंडी के संगत निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हर साल अलग अलग जजमान होते हैं। विश्वकर्मा दिवस पर शस्त्र पुजारों की पूजा की जाती है ताकि आने वाला वर्ष लोगों के लिए समृद्धि भरा हो। यहाँ विश्वकर्मा मंदिर में यहाँ सभी धर्मों का, सभी जातियों का बराबर सम्मान होता है। मैकेनिक हूँ गाड़ियों का, और सुभाष रोड पे मेरी गैराज ब्रश शॉप दुकानें हैं। और आज के दिन हम भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, अपने औजारों को साफ़ सफाई करके पूजा करते हैं आज के दिन। और हम इस वजह से पूजा करते हैं कि हमारा और तरक्की हो। और आज के दिन हम कोरोना काल के चलते हुए सोशल डिस्टेंस से अपने औजारों की पूजा करें। दिवाली से अगले दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं और आज के दिन हम पूजा औजारों की करते हैं और आज हम काम नहीं करते, उनकी पूजा करते। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और गौ की महत्ता के प्रतीक गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी के जीवन में अपार सुख और समृद्धि आए, ऐसी कामना करता हूं। प्रदेश में गोवर्धन पूजा का पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गोवर्धन की पूजा की और मिट्टी से बनाई गई मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा कर 56 भोग लगाए। फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का प्रण किया। मथुरा वृंदावन से श्याम सुंदर दास ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के संदेश के बाद गोवर्धन की पूजा शुरू हुई थी। श्री कृष्ण का संदेश था कि वे इंद्र के बजाय भगवान गिरिराज की पूजा करें। आज के दिन श्री गिरिराज महाराज जी की पूजा होती है। इंद्र को अहंकार हो गया था कि मेरे बगैर सृष्टि का चक्र नहीं चलना। उस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का रूप धारण किया और स्वयं उनकी पूजा की और लीला की। इसीलिए गिरिराज पूजा को मनाया जाता है। गिरिराज पूजा आज राधा कृष्ण आश्रम में बड़ी धूमधाम से उसको मनाया गया। गिरिराज पूजा का महत्व श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने, जैसे कि आज मोदी जी भी कह रहे हैं, लोकल के लिए वोकल के लिए फोकस करने के लिए कहा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी सामान्य जो गिरिराज पर्वत जी हैं उन्हें औषधियाँ देते हैं, लकड़ी फल फूल देते हैं, इंद्र की पूजा छोड़ करके उनकी पूजा करने के लिए कहा, ताकि हम हमारे जो नज़दीक हैं, जो हमारे सारा दिन काम आते हैं, उनका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की पूजा शुरू कराई। आज हमने गुरु जी के सानिध्य में यहाँ पे गिरिराज पूजा की है, पूजा अर्चना की है, 56 प्रकार के भोग बने हैं, गिरिराज जी को स्थापित किया है और इसी तरह सबने हर्षोल्लास से सबको बनाया और अपनी थोड़ा थोड़ा फैसला में बैठे हैं सारे लोग और पूजा भी अच्छे से करी है और मतलब सब। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना जताई है। चंद्रावती का आज सुबह निधन हो गया था। वे 92 साल की थीं और कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उन्होंने रोहतक पिजाई में अंतिम सांस ली। चंद्रावती ने अधिवक्ता, विधायक और सांसद रहते हुए गरीब समाज के लिए संघर्ष किया। वे महिला सशक्तिकरण की अनुकरणीय उदाहरण थी। चंद्रावती राजनीति के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी समान रूप से भागीदारी करती थी। उनके निधन से देश और प्रदेश की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन आगामी 2 और 3 जनवरी को करवाया जाएगा। परीक्षा से संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के प्रवक्ता ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर 16 नवंबर से 4 दिसंबर तक कर सकते हैं।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। सफर इंडिया के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की चादर नजर आई। दिल्ली के मथुरा रोड की वायु गुणवत्ता सूचकांक 458 मापा गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 433, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में 444 रहा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नोएडा में हवा का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। देश में नए मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 5.44% है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,79,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 41,000 से अधिक नए मामलों को मिलाकर कुल मामलों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के सफल क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.47 है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में सरकार किसानों से मौजूदा योजनाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ जिंसों की खरीद कर रही है। वर्ष 2020-21 के खरीफ मौसम के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश के 278 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष की तुलना में 22.89% अधिक है। मौजूदा खरीफ मौसम में 52,557 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद से लगभग 24 लाख किसानों को लाभ मिला है। खेल मंत्रालय ने अनूठी पहल करते हुए निजी क्षेत्र की 500 अकादमियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है। ये सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से अगले 4 वर्ष तक खेलो इंडिया योजना के तहत दी जाएगी। इसके तहत निजी क्षेत्र की अकादमियों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धि, अकादमी में उपलब्ध कोचिंग के स्तर, खेल के मैदान और संबंधित बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, खेल विज्ञान सुविधाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर अकादमियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहले चरण में सहायता के लिए 2028 के ओलंपिक में उत्कृष्टता के लिए 14 स्पर्धाओं का चयन किया गया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन संस्थानों को सरकारी सहायता देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस फैसले से खासतौर से निजी क्षेत्र की अकादमियों को बुनियादी ढांचे के स्तर, संसाधन और खेल विज्ञान सहायता में सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार बनेंगे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। पटना में एनडीए और नवनिर्वाचित विधायकों ने चुना उन्हें अपना नेता। प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान हमेशा लोगों को करता रहेगा प्रेरित। विश्वकर्मा दिवस पर औद्योगिक क्षेत्रों और दुकानों में कारीगरों ने की अपने औजारों और मशीनों की सफाई। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। और गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।